फ़िल्म मुस्तक़बिल में नफ़्लहाइम नामी सियारे की एक बर्फ़ानी शगाफ़ में शुरू होती है, जहाँ मक्की बारन्स एक बड़ी बुलंदी से गिरता है, मगर किसी तरह ज़िंदा बच जाता है। इसका दोस्त तीमो उसे देखता है मगर उसकी मदद नहीं करता क्योंकि वो समझता है कि मक्की वैसे भी मरने वाला है, क्योंकि ये मक्की का 17वां क्लोन है जो बनाया गया है। तीमो मक्की से पूछता है कि मरने का तजुर्बा कैसा होता है। मुकी जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक एक बड़ी मखलूक बर्फानी दीवार के पीछे से निकलती है और मुकी की तरफ बढ़ती है और मुकी की वॉइस ओवर बताती है कि वो मरना पसंद नहीं करता। मुकी अपनी कहानी बयान करता है कि वो इस लम्हे तक कैसे पहुंचा। 4 साल पहले जमीन पर वो और तीमो एक लॉन शार्क टेरिस बलेनिक के साथ मुश्किलात में फंस गए थे। कर्ज वापस न करने पर कत्ल से बचने के लिए दोनों ने नफलहाइम पर कॉलोनी कायम करने वाले आमले में शामिल होने का मुआहदा किया, क्योंकि ज़मीन अब बदतरीन हालात में थी। कॉलोनी का सरबराह केनेट मार्शल है, जो एक मशहूर है, सेलिब्रिटी जैसा किरदार है और उसके इंतहाई अकीदतमंद पैरोकार हैं। तीमो पायलट बनता है जबकि मुकी एक एक्सपेंडेबल बनता है, जिसका काम खतरनाक और जानलेवा मिशन अंजाम देना होता है जैसे कि एक महलिक वायरस के नमूने हासिल करना ताकि उसकी वैक्सीन बनाई जा सके। मुकी अपने माजी की यादों से भी परेशान होता है, जैसे कि वो बचपन में एक कार हादसे में अपनी मां की मौत हो गई थी। का जिम्मेदार समझता है क्योंकि उसने गाड़ी में एक बटन दबाया जिसकी वजह से कार हादसा का शिकार हो गई। कॉलोनी में अपने वक्त के दौरान मुकी की मुलाकात नाशा बिरेट से होती है, जो वहाँ सिक्योरिटी एजेंट के तौर पर काम करती है। एक दिन कॉलोनी के वर्कर्स को मुनज़्ज़म अंदाज में खाना दिया जाता है और अगर कोई मुकर्ररा मिकदार से ज़्यादा खाना लेता है तो उसे सज़ा दी जाती है। इस दौरान मार्शल और उसकी बीवी यल्फा आते हैं। मार्शल हुक्म देता है कि कॉलोनी के दरमियान किसी किस्म के जिनसी ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, जिसे मुक्की और नाशा कई बार नज़रअंदाज करते हैं। अपने चौथे साल में मक्की, इसका 17वां क्लोन, तेमो के साथ एजेंट स्काई कीट्स और जेनिफर चल्टन के हमराह एक मिशन पर जाता है। मार्शल चाहता है कि वो उस मखलूक को पकड़ें जिन्हें क्रीपर्स कहा जाता है। मखलूक के बच्चे उन पर हमला करते हैं और जब जेनिफर इनमें से एक पर गोली चलाती है तो बर्फ की छेद इन पर गिर जाती है, जिससे काई को शदीद सदमा होता है। मुखी 17 जब वापस अपनी रहायशगाह पहुंचता है तो वो देखता है कि मक्की 18 पहले ही बनाया जा चुका है, क्योंकि सब ने समझा था कि मक्की 17 मर चुका है। अब दोनों मुक्की मौजूद हैं और अगर कोई उनकी मौजूदगी के बारे में जान गया तो उन्हें हमेशा के लिए मार दिया जाएगा। मुकी 18 मुकी 17 को मारने की कोशिश करता है, मगर मार्शल और यल्फा की आमद की वजह से वो दोनों छपने पर मजबूर हो जाते हैं। बाद में मुकी 17 मार्शल और यल्फा के साथ डिनर पर जाता है, जबकि मक्की 18 नाशा के साथ होता है। मक्खी 18 मार्शल को कत्ल करने की कोशिश करता है मगर नाकाम रहता है। उसे और मक्खी 17 को कैद कर लिया जाता है, जबकि नाशा को भी उनके साथ ही रखा जाता है। तेमो को बलेनिक ने हुक्म दिया होता है कि मक्की को मार दे और इसकी वीडियो प्रूफ के तौर पर ले जाए, मगर मक्की इस तरह उसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन मक्की 18 एक चाल के तौर पर कहता है कि वो तेमो की जगह ले लेगा और उसी दौरान वो तेमो और उसके साथी को बेहोश कर देता है और तीनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। मुक्की और नाशा मार्शल के सामने जाते हैं, जो एक नए महले केस आरकटी टीम के साथ क्रीपर्स को तबाह करने का मंसूबा बना रहा है। मुक्की को एक मुतरजम दिया जाता है जिसके जरिए वो क्रीपर्स की माँ आयना मोगलिस से बात करता है। माँ है बताती है कि वो अपने बचे लोगों को वापस हासिल करने आई है और अगर इंसानों ने उसे वापस न किया तो वो सबको ख़त्म कर देंगे। आखिरी जंग में मुक्की 18 मार्शल के विन के पास जाकर उसका बाजो बम के साथ उड़ा देता है और खुद को क्रेपर्स की कुर्बानी के तौर पर पेश करता है। चुनाव बाद नाशा कॉलोनी की क़यादत संभाल चुकी होती है और मक्की क्रेपर्स के साथ रहकर उनकी ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहा होता है। क्लोनिंग का अमल हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है और मुक्की को प्रिंटर को तबाह करने का आज़ाज़ दिया जाता है।